उसके बच्चों की लाइफ में रिजल्ट ना हो। जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम बहुत सा फल लाओ। लेकिन अगर मुझे जीसस क्राइस्ट सा फल लाना है तो मुझे जीसस क्राइस्ट के जैसा ही बनना पड़ेगा। बाइबल कहती है कई बार वो भोर में सूरज उगने से बहुत पहले, कितना पहले, आप लगा लो कि रात के 1-1:30 बजे, 2 बजे वो प्रेयर करने के लिए जाते थे। तो कितने लोग हैं जो रात को प्रार्थना करने के लिए उठते हैं। बाइबल कहती है जब जीसस क्राइस्ट हीलिंग सर्विस ले रहे होते थे तो आके चेले बोलते थे कि बड़े बड़े लोग तुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जीसस बोलते थे अभी मुझे प्रेयर करने जाना है। प्रभावित नहीं होते थे लोगों से, प्रेयर के टाइम को प्रभावित नहीं करते थे, किसी भी तरह से बाप के साथ अपने संबंधों को कमजोर नहीं करते थे। और हमारे कितने लोग हैं जो रोज प्रेयर करने के लिए जाते हैं, कितने लोग हैं जो अलगताई में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। वो बच्चा रो रहा है जी, वो फलाना हो रहा है जी, वो बड़े होके आपको रुलाएंगे अगर आप अब परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। तो संसारिक रुकावटों को तोड़कर, इग्नोर करके, उन पर पांव रख के, उन पर कब्जा करके, उन पर फतह पाके आपको प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग करना है। अदरवाइज वो रिजल्ट जब आपकी लाइफ में नहीं होता तब डाउट आता है, पाप आता है, शैतान की प्लानिंग और प्लॉटिंग्स फिर आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हैं। जब सुलेमान ने अपने बाप को फॉलो किया, अब जीसस क्राइस्ट के उस कपड़े से जब औरत चंगी हुई तो चेले जो थे 3.5 साल वो परमेश्वर के साथ रहे। वही लाइफस्टाइल चेलों का था और वही इंपार्टेशन आगे विश्वासियों में होती रही, क्योंकि जो चेले करते थे, जो पास्टर करता है उससे ज्यादा लोग नहीं कर सकते। तो जब इंजन ही 200 पे है तो डब्बे 220 पे कैसे चले जाएंगे? जो उनको सिखाया ही नहीं जाएगा क्या करना है तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो वो कलीसिया में प्रेरितों से जो इंपार्टेशन हो रही थी वो सब लोग उसे फॉलो कर रहे थे। और लिखा एक ग्रेट रिजल्ट और एक ग्रेट बेदारी, हीलिंग्स, डिलीवरेंसेस, साल्वेशन, हजारों बपतिस्मे एक एक दिन में होते थे। आज कितने बपतिस्मे आप देते हो हफ्ते में? एक भी नहीं। महीने में कितने? 3-4। क्या आपको लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से है? क्या आपको लगता है कि उसने ये कहा है कि मैं तुम्हें चुनता हूं, ठहराता हूं कि तू थोड़ा सा फल लेके आए? उसने ये नहीं कहा। बात मसे की कमी है, बात अभिषेक की कमी है। बात यह है कि हम अपनी कमियों को वचन की शिक्षा की आड़ में छुपाना चाहते हैं और परमेश्वर यह नहीं चाहता। अब प्रेरितों के काम 19 और उसकी 11 में लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल अगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब जब फॉलो जीसस क्राइस्ट को किया, अब जब मेरा मालिक, मेरा बाप जीसस क्राइस्ट है, मैं उसी के जैसे चल रहा हूं, तो उसी के जैसे रिजल्ट भी मेरी लाइफ में होंगे। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था कि रुमाल अगोछे उसकी देह से, उसकी बॉडी से स्पर्श करा के लोग बीमारों पर रखते थे, बीमार चंगे हो जाते। ये क्या था? ये वही रिजल्ट था जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ में था। और वो कहता है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें चुनता ठहराता हूं, क्या तुम मुझसा बड़ा सा फल लेके आओ और तुम्हारा फल जो है वो बना रहे। ये परमेश्वर का प्लान है, ये उसकी इच्छा है। और इसीलिए बाइबल कहती है पौलुस उसको एग्जैक्ट फॉलो करता था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस जो था वो प्रेयर करने के लिए अलग स्थानों में जाता था। बाइबल कहती है एक बार पौलुस प्रेयर करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था, प्रेयर करने के लिए, जस्ट फॉर प्रेयर, नदी के पास। और जब वो प्रार्थना करने के लिए बाहर जा रहा था तो उसे एक औरत मिली और उसने वचनों को सुना
और जब उसने वचनों को सुना तो उसने अपना जो जीवन था वो परमेश्वर को दिया। हालेलुया। अब प्रेरितों के काम 16 उसकी 13 में लिखा, सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी थी बातें करने लगे। और लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी वस्त्र बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो उनको ले गई। अब प्रार्थना करने का स्थान ढूंढने के लिए वो नगर से बाहर गए, और क्या हुआ? सोल्स बची, रूहें बचाई गई। आज किन की सेवकाइयों में रूहें बचाई जा रही हैं? वो जो बाइबल टीचिंग का रट्टा लगाते हैं और दूसरे सेवकाइयों को क्रिटिसाइज करते हैं, या वो जो प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हैं? वो समय बिताने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? साल्वेशंस हो गई। बड़ी बड़ी अमीर औरतों की साल्वेशंस हो गई। अमीर औरत है तो प्रभाव डालेगी लोगों पे जाके, तो परमेश्वर ने उसके जरिए से रूहों को बचाया। परमेश्वर जब पतरस और यूहन्ना प्रेयर करने के लिए जा रहे थे तो लंगड़े को चंगा किया, सोल्स भी बची, लंगड़े भी चंगे हुए। कब? जब प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। आज जब प्रेयर करने का इंपॉर्टेंस, उसका स्थान मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो वो रिजल्ट भी नहीं होता। अब जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं कि रुमाल गोचे पौलुस की देह से छुआकर जब बीमारों पे लगाते थे। अगर आज पौलुस ऐसा करता तो सो कॉल्ड बाइबल जो टीचर्स हैं वो उनके पीछे लग जाते और बोलते ये तो शैतान है, ये तो दुष्ट आत्मा का काम है। आप जीसस क्राइस्ट की तरह रिजल्ट लाने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब जीसस क्राइस्ट ने जो किया, वो कहता है कि मैं वही करता हूं जो अपने बाप को करता हुआ देखता हूं। पौलुस ने वही किया जो उसने अपने पिता को, जीसस क्राइस्ट को करते हुए देखा। सेम रिजल्ट उसकी लाइफ में। लोग उसके देह से रुमाल को छुआकर बीमारों पर लगाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। दुष्ट आत्माएं, लिखा, उनमें से निकल जाया करती थी। वो सामर्थ का ट्रांसफर होता था, वो सामर्थ, वो अभिषेक का ट्रांसफर होता था। बाइबल कहती परमेश्वर ने बहुत सी निर्जीव वस्तुओं को इस्तेमाल किया है बाइबल में। उसका मसा जो है वो आज भी काम करता है अगर हम जीसस क्राइस्ट के जैसे अपनी लाइफ को बना लें और उसे फॉलो करें, और प्रेयर करने की एक इंपॉर्टेंस, गॉस्पल सुनाने की एक इंपॉर्टेंस, फास्टिंग की एक इंपॉर्टेंस, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में जरूर रखें। पर आरंभिक कलीसिया रोज इकट्ठी होती थी। आप संडे सिर्फ जाते हैं, आप थर्सडे भी कई बार चर्च में नहीं आते, कि सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आपको परमेश्वर को देने हैं, वो भी आपको बड़ा भारी लगता है कि संडे के संडे आप जा सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में हम खर्चना नहीं चाहते, अपने पैसों को, अपने टाइम को हम डिस्कम्फर्ट नहीं लेना चाहते, हम आराम से जीना चाहते हैं। और फिर जब आराम से आप जीते हैं और जब आप हफ्ते में 1 दिन जिम जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कितने साल लगेंगे आपके डोले बनने के लिए। आपकी विल आपके डोले नहीं बनाती। विल के बाद, इच्छा के बाद आपका कर्म आपके बाइसेप्स को बनाता है। कर्म 0 है, विल बड़ी है, तो आप फिर वो शेख चिल्ली की कहानियां सुन लिया करें, वो आपके लिए अच्छी होंगी, क्योंकि वो भी कर्म 0 और सोच बड़ी और कर्म 0 माइनस। तो फिर क्या फर्क है उनमें और आप में? कि सोच तो है पर कर्म नहीं है। चर्च जाना नहीं, टाइथ देना नहीं, प्रेयर करनी नहीं, बस अपने पास्टर को तंग करना कि इसके लिए प्रेयर कर दो, इसके लिए प्रेयर कर दो, इसके लिए प्रेयर कर दो। वो कोई बाबा, कोई जादू, कोई टोना करने वाला नहीं है। वो आपको परमेश्वर की शिक्षा दे रहा है,
परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा रहा है, उसकी प्रेयर आपकी हेल्प करेगी। अगर आप परमेश्वर में सही जेन्युइन रीति से चल रहे हैं तो जब वो आपको छुएगा, परमेश्वर आपको छुएगा, स्पर्श करेगा, या जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना चाहता है तो वो उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कि खुद कुछ नहीं करना और अलग अलग पास्टर्स को कॉल करते रहना प्रेयर करने के लिए। तो फिर क्या फर्क है आप में और अन्य जातियों में, जो अपने चरित्र की परवाह नहीं करती, बस सिर्फ ये देखती है कि मुझे कौन से जादू टोना करने वाले के पास जाकर पैसा देना है और काम करवाना है। आपको ये बात समझनी है, इस बात के ऊपर चलना है, जीसस क्राइस्ट के जैसी लाइफ को लेना है। पढ़ो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पढ़ो और उसे फॉलो करो, पढ़ो और उसके जैसे चलो। प्रेरितों के काम पढ़ो, पहला कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया पढ़ो, रोमियो पढ़ो, पौलुस की सारी पत्रियां पढ़ो और उसको फॉलो करो एग्जैक्टली। आप देखेंगे आपकी लाइफ में फिर रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आता है तो इंसल्ट चली जाती है, जब रिजल्ट नहीं होता तो इंसल्ट रहती है। या तो रिजल्ट रहेगा या तो इंसल्ट रहेगी, आपने चुनना है। या तो शैतान रहेगा या परमेश्वर, न्यूट्रल कुछ नहीं होगा, बैलेंस कुछ नहीं होगा ऐसा कि शैतान भी नहीं है और परमेश्वर भी थोड़ा बहुत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरा शैतान है या तो परमेश्वर है। आपको फॉलो करना है प्रभु को, उसके जैसे लाइफस्टाइल को, आप सेम नहीं रहेंगे। आप ब्लेस हैं यीशु के नाम में। ये वचन आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये वचन आपको सीधा करने के लिए है। ये कड़वा हो सकता है लेकिन आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत से लोग, मैं फिर आपको बता रहा हूं, अपनी लाइफ में फुली फल नहीं ले पाते क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को खुश करते रहेंगे आप फल नहीं लाएंगे। लोग मुझसे मिलते, मैंने कहा आपके परिवार में आपको कितने साल हो गए प्रभु में आए? मुझे जी 22 साल हो गए प्रभु में आए। ओके, आपके मम्मी पापा वो बचे नहीं अभी तक। आपको 22 साल हो गए परमेश्वर में आए, 15 साल हो गए खुदा में आए, और आपके मॉम डैड अभी तक सेव नहीं हुए। नहीं, क्यों? कहाँ जाते हैं, किस संगति में जाते हैं? हाँ, हमारे घर के पास है। हम अगर कहीं और जीवित चर्च में जाते तो हमारा पास्टर नाराज होता है। इसीलिए तुम्हारे मॉम डैड सेव नहीं हुए, क्योंकि तुमने जीसस क्राइस्ट की कॉलिंग को नहीं, तुमने एक व्यक्ति की कॉलिंग को पकड़ा। वो नाराज ना हो इसीलिए तुमने ऐसा किया, और इसीलिए तुम्हारे फैमिली की साल्वेशन और बरकतें अभी तक रुकी हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट प्रसन्न नहीं जब हम शरीर को फॉलो करते हैं, स्पिरिट को फॉलो करते हैं। हमारी लाइफ में परमेश्वर काम करता है। इसलिए पौलुस ने कहा, अगर मैं सब मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। क्राइस्ट को फॉलो करें, जीवित चर्च में जाएं। आपको खर्चा करना पड़े, आपको फाइट करनी पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट फिर आपकी लाइफ में होगा, रिजल्ट आएगा इन जीसस नेम। हालेलुया। अपने मेंटर को मिलना जरूरी नहीं, सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षा सुन सकते हैं, आप फिजिकली एक चर्च में जाके आप सुसमाचार टीम में हैं, आप शिक्षा सुन रहे हैं, आप सेम नहीं होंगे, आप ब्लेस होंगे, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। खुदावन आपको बरकत दे, वो आपको ब्लेस करे, वो आपकी हदों को बढ़ाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। आज शाम को मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में, प्रेयर माउंटेन में, और कल संडे